गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम झिलमिल कक्षा 3 का पाठ देश की माटी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। सबसे पहले शब्दार्थ, इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ हम शुरू करेंगे। तन, तन माने शरीर। बाट, बाट का अर्थ हुआ रास्ता, पथ। माटी का मतलब मिट्टी। विमल, विमल का अर्थ हुआ साफ सुथरा स्वच्छ। सरस, सरस यानी कि जिसमें रस भरा हुआ हो वो हुआ सरस, रस भरा। कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कामना की है यानी इच्छा की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई है, वो इच्छाएं किसके लिए की गई है वो हम लिखेंगे। सरस बने, सरस बने, सरस यानी रस वाला बने या रस वाली बने। सरस बने किसके लिए कहा गया है? सबसे पहले मिट्टी, जल, हवा और फल के लिए यह कामना की गई थी कि वो रस वाले हों। सरल बने, सरल किस किस के बारे में कामना की गई थी? घर, घाट, नदियों के जो किनारे हैं वो घाट, उनके बारे में भी सरल बनने की प्रार्थना की गई थी। वन, जंगल और बाट यानी रास्ते, इन सब के सरल होने की कामना की गई थी। विमल बने यानी कि साफ सुथरे बने, ये किसके लिए कामना की गई थी? तन, शरीर, मन, हम कैसा सोचते हैं उसके बारे में। घर और भाई बहन, हमारे घर और हम सब भाई बहनों के साफ सुथरे होने की कामना की गई थी। कविता के रचनाकार का नाम लिखो। यह कविता किसने लिखी है? तो आप लिखेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। आपकी बात, अब हम बात करेंगे। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? आप इस कविता को मेरा भारत महान या प्रार्थना नाम दे सकते हैं। आप इसके अलावा कोई और नाम भी इस कविता के लिए सुझा सकते हैं। यदि आपको प्रभु से यानी ईश्वर से कोई 3 चीज मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीजें मांगोगे? तो हम ज्ञान यानी पढ़ाई, स्वास्थ्य, हमारा शरीर निरोग रहे, बीमारियों से दूर रहे, और भाईचारा यानी हम सब मिलजुल कर रहें, यह 3 चीजें ईश्वर से मांगेंगे। ज्ञान, स्वास्थ्य और भाईचारा। विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना ही है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हैं? आप अपने कमरे में अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं, तो एक तो हुआ साफ सफाई। दूसरा, आप अपने विद्यालय के पेड़ पौधों में पानी देते हैं, तो पेड़ पौधों में पानी देना आपका काम हुआ। और विद्यालय के बोर्ड पर आप सुविचार भी लिखते हैं, तो तीसरा काम हुआ सुविचार लिखना। और भी इसके अलावा आप विद्यालय में काम करते होंगे, वो भी लिख सकते हैं। सुने और बोले। आशा, विशेष, सुषमा, देश, अभिलाषा, शाबाश, इन शब्दों को आप जोर जोर से बोले और अपनी कॉपी में साफ सुंदर लिखें। भाषा की बात, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उलट पलट हो गए, इन्हें ठीक करके लिखें। रे, ले, से, यह हमें करके दिखाया हुआ है, तो ये रे, ले, से आगे पीछे हो गए, तो इसका क्या बनाया हुआ है? से, रे, ले। इसी तरह एक और लिखा हुआ है रे, से, रे, तो इसका क्या करके दिखाया हुआ है? से, रे, से। अब बाकी के हम करेंगे। गे, से, जे, तो इसका क्या बन गया? से, जे, गे, सजग। अगला है ले, फे, से, तो इसका क्या बन सकता है? फे, से, ले, फसल।
अगला है फे रे से, तो इसका बन जाएगा सरफ, से रे फे सरफ। बे से ले, तो इसका हम बना सकते हैं से बे ले सबल। मैं झे से का बन गया समझ, और मैं के ले का बन गया कै मैं ले कमल। तो ये भाषा की बात हुई। घाट और बाट में तुकबंदी है। तुकबंदी का अर्थ हुआ दोनों शब्दों में एक जैसी मिलती जुलती आवाज आती है। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए दो दो शब्द लिखें। हम दो या उससे ज़्यादा शब्द भी लिख सकते हैं। तुकबंदी करेंगे। घाट, घाट जैसा शब्द और है खाट, बाट, चाट, पाट। तन, तन जैसा और शब्द मन, धन, जन, टन, और भी लिख सकते हैं आप। देश, देश जैसा केश, वेश, विदेश, लेश। जल, जल जैसा दूसरा शब्द थल, हल, नल, कल। तो आप इनके अलावा भी शब्द बना सकते हैं। देश के घर के भाई बहन, पंक्ति में भाई बहन के बीच एक लाइन सी है, छोटी डंडी सी है, चिन्ह है जो योजक चिन्ह कहलाता है। इस योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द लिखें। तो ये दो मिलते जुलते शब्द हों, उनके बीच में ये योजक चिन्ह आता है। चाचा चाची, माता पिता, दिन रात, ऊपर नीचे, दाल रोटी, आना जाना, धन दौलत, खाते खाते, पीते पीते, इस तरह के और भी शब्द हो सकते हैं। ठंडा जल, दो शब्द हैं। इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है, उसकी खासियत बताता है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान पर उनके नाम लिखो। ठंडा जल करके दिखाया हुआ है। इसी तरह हरे भरे बाग, मीठा फल, स्वच्छ जल, सुंदर फूल, छोटे बच्चे। कविता से आगे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। मेरे देश का नाम भारत है। भारत वर्ष नहीं, सिर्फ भारत लिखना है। मेरे देश का नाम भारत है। मेरे राज्य का नाम हरियाणा है। मेरे जिले का नाम महेंद्रगढ़ है। कोई और जिले का विद्यार्थी होगा तो वो अपने जिले का नाम लिखेगा। मेरे गांव या शहर का नाम खालिस्तान है तो आप अपने गांव का नाम लिखें। जैसे आपके गांव का नाम है नांगल काठा तो आपने नांगल काठा लिख दिया। कोई और बच्चा होगा किसी दूसरे गांव या शहर का होगा तो वो अपने गांव या शहर का नाम लिखेगा। मेरे स्कूल का नाम है, मेरे स्कूल का नाम, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला नांगल काठा है। किसी दूसरे स्कूल का विद्यार्थी होगा वो अपने स्कूल का नाम लिखेगा। यहाँ पर वो अपने स्कूल का नाम लिखे। तो ये हुआ आपका पाठ झिलमिल से देश की माटी। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य, सारा अभ्यास कार्य आप अपनी कॉपी में करें।